नमस्कार। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ और सुखी होंगे। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है ईश्वर और धर्म, गॉड, रिलीजन। हम ये देखेंगे कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है और अपने में इनकी क्या डेफिनेशंस है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले धर्म की बात करते हैं, फिर हम ईश्वर की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, इनके बीच की डिपेंडेंसी किस चीज़ की है। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा है, या जैसा हमने देखा है दुनिया में। आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट का टॉपिक रहता है, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। ना हम इस वीडियो के माध्यम से, ना मैं कोई चीज़ प्रीच करना चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी ऐसा। ये जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने विचारों को टटोलें, समझें कि ये जो इतने बड़े बड़े शब्द हैं इनको हम किस तरीके से समझते हैं। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है। आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज कीजिए और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म क्या है, ईश्वर क्या है। और इसमें अगेन हम ये इस ओर ध्यान भी नहीं देंगे कि हम सही हैं या गलत हैं, वो शायद हमें कभी पता भी नहीं चल पाएगा। इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग क्रिटिकली। हम इन टॉपिक्स को लेंगे और इनको हम किस तरीके से समझते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले धर्म से शुरू होते हैं, बट बिफोर हम धर्म से शुरू होते हैं ऐसा करते हैं कि आप एक दो स्टेप पीछे लीजिए और ये सोचिए कि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, दुनिया में कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में हम अपने अंदर उस कॉन्सेप्ट को लेके उसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करते हैं। तो यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है उसे हम बोलते हैं मेंटल मॉडल, हमारी कल्पना। और वो जो मेंटल मॉडल होते हैं, जो हमारी कल्पना होती है, वो हमें हेल्प करती है चीजों को डिफाइन करने में। अब ये मेंटल मॉडल बनते कैसे हैं? आपने कहाँ जन्म लिया, आप किन लोगों के बीच पले बढ़े, किस तरह के आपको शिक्षक मिले, किस तरह की किताबें पढ़ी, और जीवन के जो आपका पूरा जीवन है उसमें आपको किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। ये सब मिलके हमारे अंदर हर चीज़ को लेके एक मेंटल मॉडल क्रिएट करते हैं। उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये सोचिए कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसको क्या धर्म के बारे में कुछ पता है उस वक्त पे? अब आप सोचिए कि अचानक से वो 20 साल, 40 साल, 50 साल का हो गया, आप रियलाइज करेंगे कि उसके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन बन जाती है धर्म को लेके। उसके अपने विचार होते हैं, अपना तरीका होता है सोचने का। तो इन मेंटल मॉडल्स को भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही मेंटल मॉडल्स होते हैं जो कि हमारी डेफिनेशंस को ड्राइव करते हैं। और ये मेंटल मॉडल बनते कैसे हैं? ये बनते हैं कि हमारी अपनी अपना जो जीवन है वो किन किन पड़ावों से होके गुजरा, उसे किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो चलिए अब हम थोड़ा नजदीक जाते हैं धर्म के विषय पर। धर्म क्या होता है? और धर्म शायद बहुत आसान भी है ईश्वर के मुकाबले, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि धर्म बेसिकली क्या है, अगर आप सोचें तो धर्म बेसिकली एक तरीका होता है जीने का। मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूं, इस पे डिपेंड करता है कि मैं जिंदगी को किस तरीके से जीऊंगा। कोई भी जो पड़ाव होंगे जिंदगी को, उसको किस तरीके से हैंडल करूंगा। धर्म रिफ्लेक्ट होता है आपके कपड़ों में, आपके खान पान में,
आपके विचारों में, इन द सेंस कि आप चीज़ों को किस तरीके से समझते और उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप भी एक आधा मिनट लें और जस्ट अपने अंदर टटोलें कि आपकी धर्म की क्या कल्पना है। अगर मैं आपसे कहूँ आपका जो भी आपका धर्म है, उस धर्म को पकड़ें और सोचें कि आप उस धर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। एक आधा मिनट लीजिए, सोचिए, क्या आपके लिए धर्म का मतलब है एक विशेष तरीके से कपड़ों को पहनना? क्या आपके लिए धर्म का मतलब है एक विशेष तरीके से ईश्वर को समझना? क्या आपके धर्म का मतलब है एक विशेष तरीके से या कुछ विशेष तरीके से के खान पान को बेसिकली अडॉप्ट करना? सोचिए। अगेन वही मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम ये साबित करने नहीं आ रखे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हम जस्ट एक अपने अंदर के विचारों को टटोल रहे हैं। हम अपने को समझना चाह रहे हैं मोर कि हम किसी चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं। आपको पता है पूरा ब्रह्मांड है, जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं, बहुत बड़ा है। शायद हमें पता भी नहीं कि उसका दूसरा छोर क्या है भी कि नहीं है, और नहीं है तो वो फिर वो मॉडल कैसा होगा, इस बारे में कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट लेट्स सपोज कीजिए कि आप उस ब्रह्मांड के, आप ऐसे खड़े हैं और आपके सामने ब्रह्मांड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। आप ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है इस वक्त, आप ब्रह्मांड के बाहर हैं, आप ब्रह्मांड को देख रहे हैं। क्या आपको धर्म दिखाई दे रहा है? ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाद में ईश्वर को भी इसी मॉडल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी समझ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड के ऊपर खड़े हैं, क्या आपको धर्म दिखाई दे रहा है? आपका जवाब कुछ भी हो सकता है। मैं ना हाँ कहूँगा ना कहूँगा। हम एक्सरसाइज पे चलते जाएंगे और देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि आपको किस पॉइंट पे एहसास होने लगेगा कि हाँ आपको अब धर्म दिखाई दे रहा है। अगेन उसको हम ईश्वर से अभी नहीं जोड़ रहे हैं। धर्म एक माध्यम की तरह हम ले रहे हैं, जो हमारी अपनी धर्म की डेफिनेशन है, जिसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस कस्टम्स, खान पान, रहन सहन, उसके थ्रू। अब नज़दीक आइए और अगेन जो मैं ये मॉडल यूज करने वाला हूँ, वो जो हम बोलते हैं कि जो हमारे फिजिक्स में जैसा हमारी अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, उस हिसाब से हम इस मॉडल को यूज करें। आप अपना मॉडल यूज कीजिए, आपकी अपनी परिकल्पना अगर ब्रह्मांड की तो उसके हिसाब से चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इसमें से एक फाइनली एट द एंड ऑफ द डे एक मॉडल्स है। ठीक है, कुछ मॉडल जो होते हैं हम बोलते हैं कि उनको हम वैलिडेट कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास वैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बट अगेन आई वुड से दैट कि अगर आपकी अपनी परिकल्पना है उसके साथ ही चलिए। आप और नज़दीक आइए। अब आपको गैलेक्सीज दिखाई दे रही होंगी बहुत सारी, जैसे हमारी गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वे भी बोलते हैं। क्या आपको धर्म दिखाई दे रहा है? और नज़दीक आइए। अब आपको कहीं पे सौरमंडल दिखाई देगा, धधकता आग का गोला, सूरज और उसके चारों तरफ घूमते ग्रह। क्या आपको धर्म दिखाई दे रहा है? चलिए और नज़दीक चलते हैं। अब आप पृथ्वी पे आइए। 3/4 पानी है और उस पानी के अंदर भी अनगिनत
जानवर हैं, पेड़ पौधे जो समुद्र के अंदर हैं, उनके अपनी जीवन है, उनका अपना जीवन है। क्या आपको धर्म दिखाई दे रहा है? चलिए अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जमीन की ओर। जमीन में भी अगेन 10-20% जो भी है जहाँ पे मनुष्य आबादी रहती है, उसके अलावा तो पहाड़, पर्वत, बड़े बड़े जो रेगिस्तान, रेत के, बर्फ के। क्या आपको धर्म दिखाई दे रहा है? और नज़दीक आइए, चलिए किसी हम शहर में जाते हैं, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी अलग अलग तरीके की वेशभूषा है, शायद उनके अलग अलग तरीके के खान पान हैं, उनके अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। क्या आपको धर्म दिखाई दे रहा है? इस विचार को थोड़ी देर के लिए मनन कीजिए। जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, और जब आप ब्रह्मांड के बाहर खड़े थे, आप जब ब्रह्मांड को देख रहे थे, उस समय जो आपकी मनस्थिति थी और अभी जो आपकी मनस्थिति है, इन दोनों के बीच में क्या आपको कोई फर्क नजर आता है? मैं यहां पे कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी अपनी अपनी परिकल्पनाएं हैं। इन वीडियो का यही उद्देश्य है कि हम लोग मिलके इन चीजों पे सोचें, समझें और अपनी समझ को समझें। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको दुनिया में बहुत ज्ञानी मिल जाएंगे, बहुत मोटी मोटी किताबें भी मिल जाएंगी, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर मेंटल मॉडल, हमारी परिकल्पना है जो डिफाइन करती है कि हमारी क्या डेफिनेशन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी उन डेफिनेशंस पे मनन करें, उन चीज़ों को समझें कि हम कैसे समझते हैं, तभी हमें एक बेहतर तरीका मिलेगा चीज़ों को समझने का जो हमारे अनुरूप होगा। तो धर्म को लेके आज हम इधर ही रुकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ईश्वर को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि धर्म और ईश्वर के बीच क्या रिलेशन है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप भी अपनी परिकल्पना, अपने मेंटल मॉडल्स को शब्दों में पिरो पाएं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसे अवॉइड करिएगा। हम यहाँ किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हम धर्म को एक अपने उस कॉन्सेप्ट को उसके अपने लेवल पे समझना चाहते हैं, जो कि एक उसके जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन से ऊपर है, वो हम उसकी डेफिनेशन के लेवल पे बैठना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं। तो आज यहीं पे रुकते हैं हम।